सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। आज का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। ये विज्ञान का ही हिस्सा है, जीव विज्ञान। जो हम दैनिक जीवन में क्रियाएं करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारे साथ में घटनाएं होती हैं, वो जीव विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। क्योंकि आप नाम से ही समझ सकते हैं जीव का मतलब क्या होता है। जिसमें जीवन हो, जिसमें श्वसन करने की क्रिया हो, उसे हम बोलते हैं जीव। समझ रहे हो? जीव से बना जीवन। तो हम यहाँ पर जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब अध्ययन करना, यानी अपने जीवन के बारे में अध्ययन करना। अगर जीव का नाम लिया तो आप जीव से क्या समझेंगे कि जिसके अंदर जीवन होता है। जिसके अंदर क्या होता है? जीवन। और जीवन किसके अंदर होगा? जो श्वसन कर लेता हो। जो क्या बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो हाई स्कूल में पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम में जब पढ़ेंगे तो जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होगा? पोषण। फिर दूसरे नंबर पे इसमें पढ़ेंगे शोषण होगा। शोषण के बाद में क्या होगा? वहन होगा। फिर वहन का मतलब उत्सर्जन। पोषक तत्वों के रूप में सेवन करते हैं। पोषण कैसे होता है? पोषण का मतलब हमारी वृद्धि, संरचना में वृद्धि। तो पोषण को अगर आप समझे, पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब ये होता है कि हाँ, ऊर्जा का स्रोत बनाएंगे। और जैसे ही ऊर्जा का स्रोत हमारे अंदर होगा तो उससे क्या होगा? पोषण। तो ऊर्जा को हम कैसे, यानी ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम कैसे सेवन करते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा क्या होती? ऊर्जा ना कभी उत्पन्न होती है और ना कभी ऊर्जा नष्ट होती है। इतना जरूर है, ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होती रहती है। ये पोषक तत्वों के रूप में हमारा शरीर ग्रहण करता है। और पोषक तत्व का क्या होता है? पाचन। कैसे होता है पोषण? जब हम जटिल पदार्थ होते हैं और जटिल पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ता है कौन? एंजाइम। हमारे शरीर में क्या होते हैं? एंजाइम। जैसे तो सरल अणुओं में जब टूटता है तो ये हमारे सरल अणुओं में यही पदार्थ टूटता है जब जटिल पदार्थ होते हैं। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन को जब ग्रहण करते हैं तो वो जटिल पदार्थ होते हैं बहुत। और जटिल पदार्थ को जब ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख से ही भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। और जब भोजन को पूरा पचा लेते हैं तो उससे पोषक तत्व मिलते हैं हमें, जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जो ऊर्जा का काम करते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है, जो शरीर का पोषण करते हैं। तो जटिल पदार्थ कैसे टूटते हैं? क्योंकि हमारे लार के अंदर ही क्या होते हैं? एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करते हैं? भोजन को पचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है और हमारे फिर ये ग्रास नली से होते हुए आमाशय और ये आंतों में, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में ये जाते हुए पूरी तरीके से फिर इसका पूरा सरल अणुओं में टूटता चला जाता है। तो जो सरल अणुओं में टूटने के बाद में हमारे भोजन पचना स्टार्ट होता है, उससे हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होती है ऊर्जा। और वो ऊर्जा क्या करती है? वही पोषण शरीर का करने लगती है। अगर हम जैसे आपसे प्रश्न करें कि हम जब सांस लेते हैं तो कौन कौन सी गैस, यानी किस गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। तो आपका जवाब गलत होगा। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन केवल ग्रहण नहीं करते हैं, जो भी मौजूद होती है सारी गैसों को हम ग्रहण करते हैं। समझ रहे हो? ये जितनी भी गैसें होंगी, अगर हम ऐसी जगह, अब हमारा वातावरण पूरा खराब है तो क्या सांस जब लेंगे तो क्या जो धुआं है, धुंध है, क्या वो ग्रहण कर नहीं अंदर सांस में, सांस के साथ नहीं जाएगा? और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन 21% पाई जाती है मुश्किल से। और 78 21 आप जोड़ो कितना हुआ? 99 हुआ।
इसके बाद में अन्य गैसें पाई जाती हैं 1% में। ब्लड इन्फेक्शन का मतलब होगा कि आप ऐसे वातावरण में रहे, पूरा एक तरीके से गंदा हुआ था, अशुद्ध था, और उसी में रहे तो जितनी भी श्वास जब लेते रहे सारी गैसें अंदर गई, वो घुल घुल के ब्लड में शरीर के अंगों तक पहुंच गई। तो अंगों तक जब पहुंची तो उसी को बोलने लगे अशुद्ध हो गया पूरा रक्त, उसमें कई चीजें मिल गई ऐसी, और जब ऐसी चीजें मिल गई तो वो इन्फेक्शन बोला जाता है जिसे। तो उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि पोषक तत्वों में से प्राप्त जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी बेकार होता है, जिन्हें शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको बाहर निकालना उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो उत्सर्जी अंग पूछेगा। उत्सर्जी का अंग का मतलब होता है किडनी। किडनी का काम होता है कि हमारी जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ है, पदार्थ को वगैरह, इनको सबको क्या करना है, साफ करना, पेशाब सब कुछ कर लेना। हम जो आज बता रहे सब कुछ कर लेना, लेकिन जीवन में कभी नशा मत करना। नशा एक ऐसी चीज है कि इसमें अगर एक बार अगर चले गए तो दोबारा वापस होने का कोई विकल्प नहीं है। जा तो सकते हो आप नशा की दिशा की हो, लेकिन नशा से दोबारा वापस नहीं आ सकते हो। जब आपको खूब पता है कि हमारे इससे याददाश्त कमजोर हो सकती है, इससे हमारी बुद्धि कम हो सकती है, ये सब, उन्हें अगर इसी चीज की अगर जानकारी अच्छे से हो जाए तो वो कभी भी नशा नहीं करें। नशा क्या करता है, पूरे ब्रेन को डैमेज कर देता है, पूरे ब्रेन को याददाश्त वगैरह सब कुछ नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। ये मस्तिष्क जो हमारा होता है बहुत कमाल का है, पूरे शरीर का रिमोट कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ये शरीर का नियंत्रण करती है। जब शराब पीते हैं तो शराब पीने का मतलब होता है ये मस्तिष्क जो होता है ये पूरी तरीके से बंद ऐसा हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और जब डैमेज होता है तो आपके शरीर का नियंत्रण रखने वाला तो बिल्कुल मंद पड़ चुका है, वो काम करना ही बंद कर गया। और जब वो काम बंद करना कर सके हो तो फिर अब नियंत्रण जो रखता था वो उसे कोई मतलब है नहीं। तो आप पैर को यहां डालना चाह रहे तो फिर आप ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसका मतलब क्या होता है कि मस्तिष्क ने कतई काम करना बंद कर दिया है। किस काम का आनंद है भाई, आज ही नहीं बंद कर दिया, अब वो भविष्य में ऐसी कई बार हरकत कर सकता है, जब आप पिएंगे नहीं तब भी। और जब